बालों की डेंसिटी, फिर बालों का डायमीटर, बाल थिन है या थिक है या मीडियम है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ ब्लो ड्रायर। ब्लो ड्रायर करना सिर्फ ड्रायर चलाना ही सब कुछ नहीं है। ब्लो ड्रायर का मतलब है कि इस पहले तो अपने जो इक्विपमेंट है इसकी जानकारी, दूसरा उससे पहले जो अपने बालों का जो टेक्सचर है, बालों को सबसे पहले एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बालों को एनालाइज नहीं किया तो आपका ड्रायर, ब्लो ड्रायर सेटिंग या कुछ भी आप कर रहे हो तो ड्रायर की जो महत्व है, आपका जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म है। तो सबसे पहले क्या है कि आप ब्लो ड्रायर किस वजह से कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ड्रायर आप किस वजह से कर रहे हो। मान लो आपने कोई केमिकल वर्क करना है, केमिकल वर्क में अगर आपने ब्लो ड्रायर का यूज़ करना है तो कैसे करना है, सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है। एक पॉइंट आता है फिंगर ब्लास्ट। फिंगर ब्लास्ट में क्या होता है कि जैसे आपने ये चीज़ करना है और इसका एयर फ्लो जो है बिल्कुल सीधा रखना है, फिंगर से चलानी है और एयर फ्लो आपका बिल्कुल सीधा रखना है। उससे क्या होगा कि बालों के जो क्यूटिकल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे और बाल ड्राई हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है, और बाउंस आ जाएगा, बाल खुल जाएंगे सारे। तो उस पर क्या है कि कोई भी केमिकल वर्क आपने करना है तो सीधा कोर्टेक्स पे अटैक करेगा, टिकल बंद नहीं होगा। वहीं अगर आपने हेयर कट के बाद में ब्लो ड्रायर करना है तो आपने 45 डिग्री इनसाइड रूट्स से एंड्स की तरफ जाएगा। अगर हेयर कट कर दिया और उसके बाद में आपने सेटिंग देनी है तो आपका 45 डिग्री रूट्स टू एंड्स इस साइड में जाएगा, ताकि आपका जो हेयर का क्यूटिकल है वो लॉक हो जाए और उसको शाइन आ जाए और आपका जो हेयर का जो बॉन्ड्स है वो लॉक हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आपने क्या देखना है, बालों की डेंसिटी, फिर इस बालों का डायमीटर, बाल थिन है या थिक है या मीडियम है, बाल स्ट्रेट हैं, वेवी हैं या कर्ली हैं, बालों की डेंसिटी वीक है या हाई है, पोरोसिटी हाई है या लो है। ये सब चीज़ें भी आपने ब्लो ड्रायर करना है तो ये भी देखना जरूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने केमिकल वर्क करना है तो ही देखना है। अगर आपने ब्लो ड्रायर भी करना है तो ये सब चीज़ें पहले एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बाद में आपने क्या किया, चेक कर लिया, उसके बाद में आपने हेयर वॉश किया है। हेयर वॉश बिल्कुल स्कैल्प तक अच्छी तरह साफ किया है। उसके बाद में आपने वेट हेयर पर कभी भी ड्रायर नहीं लगाना। कई जगह देखा है कि बाल गीले हैं और चलो हीट ज़्यादा कर लेते हैं तो उसके अंदर 101% आपके बाल डैमेज और फ्रीजी होंगे ही होंगे, ठीक है। बिल्कुल बाल ड्राई करना है अच्छी तरह, या 70-80% ड्राई करना है। हल्का मॉइस्चर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाल पहले टॉवल ड्राई कर लिया, 70-80% ड्राई करने के बाद में सेक्शनिंग करनी है, ठीक है। सेक्शनिंग बिल्कुल बहुत बड़े भी नहीं करने और बिल्कुल पतले भी नहीं करने, ठीक है। सेक्शनिंग हेयर कट के हिसाब से, अगर आपने डायगोनल किया है तो डायगोनल सेक्शन आएगा, अगर आपने मल्टी लेयर किया है या स्टेप्स कट किया है या आपने जो भी वोफ कट किया है या बटरफ्लाई किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपने जो सेक्शन बनाने हैं वो सेक्शन के हिसाब से ही आपका ब्लो ड्रायर चलेगा। उसका डिग्री, डायरेक्शन वो भी आपने ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ब्लो ड्रायर हमेशा ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि 90 डिग्री पर हो ताकि अच्छा बाउंस आए। कई बार देखा है कि 90 डिग्री का मतलब ये सोचते भी यही है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और ये भी 90 आएगा तो आपका जो ब्लो ड्रायर का जो आफ्टर लुक है वो अच्छा लगेगा। अदरवाइज कई लोग क्या करते हैं, नीचे से ऐसे करते रहते हैं तो बाल चिपक हो जाते हैं। और यहाँ भी क्या किया, जैसे यहाँ का बाल है पीछे लेके चले गए तो ये बाल चिपक गए और बालों में बाउंस नहीं आया,
इसलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रोफाइल सेक्शन, उसके बाद में कौन सा सेक्शन है ये आप बताओ, रेडियल, और उसके बाद में आपने क्या किया है, अगर आपने कर्व दिया है तो आपका कर्व सेक्शन, अगर आपने बॉक्स सेक्शन लेना है तो बॉक्स सेक्शन, या आपने ट्राइंगल लेना है तो ट्राइंगल सेक्शन, उसी के अकॉर्डिंग फ्रंट का जो लुक देना है वो आपने उसी के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, अब अपने आते हैं ब्रश के ऊपर। अपने पास जो ब्रश होता है कम से कम 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है सबसे बड़ा ब्रश, इसका साइज क्या होता है 53 नंबर। तो ये ब्रश क्या करेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर्ल करने हैं या स्ट्रेट लुक देना है तो भी यही काम आएगा, बाउंस बट स्ट्रेट लुक, तो ये आपका ये ब्रश काम करेगा। या आपने बहुत ज़्यादा लेंथ है बालों की और आपने सॉफ्ट कर्ल करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो आपका ये ब्रश काम करेगा। ठीक है, 53। उसके बाद आता है, ये दोनों एक ही साइज है, 43 नंबर। अगर आपने मीडियम वेव देना है, मीडियम वेव ज़्यादातर हर कट के अंदर अपने यही काम आता है, क्योंकि लेंथ जो है वो मीडियम ही होती है। बहुत ज़्यादा अगर शॉर्ट करोगे तो और छोटे हो जाएंगे। अगर ये आपने ये वाला ब्रश लिया तो बाल छोटे भी ना दिखें और वेव भी आ जाएं, तो ये अपने 43 नंबर ब्रश काम करेगा। बट अगर आपने थोड़ा सा फाइन कर्ल करना है, अच्छे कर्ल देने हैं और ज़्यादा देर तक चलें, तो आपने ये करना है, ये है 23। ठीक है, तो सबसे उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि आपने ये सेक्शन बनाए, ठीक है, ऐसे करो, ये फालतू जो है रख दो, और ये जो है बिल्कुल छोटा जो साइज है, ये छोटा साइज बिल्कुल हार्ड कर, बिल्कुल जो छोटे कर्ल बनाने तो उसमें काम आएगा। ये ऊपर से लॉन्ग लेंथ रहेगी लेकिन नीचे से आपका नीचे नीचे कर्ल आए तो ये काम करेगा। ठीक है, आ गया समझ में। नॉर्मल अगर अपने हेयर कट के बाद में ये करना है तो लगभग ये सेक्शन बन जाएंगे, लेकिन इसके आगे आगे सब सेक्शन बनाना जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े तो सेक्शन ले नहीं सकते आप, तो इसके आगे आपने सब सेक्शन लेना जरूरी है। सब सेक्शन क्या होता है, सेक्शन के अंदर से जो सेक्शन निकाले जाएं उसको कहेंगे सब सेक्शन। ठीक है, अब ये सेक्शन के सेक्शन बन गया। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सेंटर से सेक्शन ले लो, थोड़े से बाल इधर से ले लिया, थोड़े से इधर ले लिया, बीच में आपने एक सेक्शन बना लिया, ऐसे करके ये चीज बना लिया। अब इनको अगर आपने सेपरेट करना है तो सेक्शन पिन लगा सकते हो, अगर आप ऐसे कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब फिर उसके बाद में आपने क्या किया, देखो सबसे पहले आपने ब्रश को ऐसे होल्ड किया और थंब को आपने ऐसे होल्ड करना है। ठीक, ये बाल आपने यहाँ से ऐसे कर लिया, उसके बाद 90 की डिग्री से जो एंड्स का जो है लास्ट में जो है रूट्स के पास, वो आपने सीधा ही करना है। इस तरह आपने फिंगर ब्लास्ट बताया था ना, मैं ऐसे ही रखना है, क्योंकि ये बाल सुखाने हैं, और सीधा रखेंगे तो ही इनके अंदर बाउंस आएगा, अगर ऐसे कर दिया तो ये चिपकू से हो जाएंगे। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, ड्रायर को होल्ड किया, हाँ 90, उसके बाद में दूसरी साइड ले लो, वो भी 90। ठीक है, उसके बाद में फिर इस साइड से, ओके कर लिया। फिर आपने चारों साइड से आपने 90 डिग्री ऐसे किया, दो दो तीन तीन बार कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आपने स्टाइल वही रखो, आगे आ जाओ, अब आपका जो है 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर लेंथ की आपने 3 पार्ट करने हैं,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट आएगा आपका रूट्स के पास, मिडल आएगा मिडिल में, और एंड्स के अंदर एंड्स के साइड। ठीक है, जैसे स्प्लिट एंड बोलते हो तो ये एंड्स को याद रखो, ये एंड के अंदर। ठीक है, ये हो गया ऐसे, और इसी प्रकार आपने चारों साइड से, ठीक है, ऐसे कर दिया। ठीक है, मिड में भी चारों तरफ। अब आपने ये चीज करना है, ये बाल ऊपर की साइड में डाल दो। अगर आपने आउटर कर्ल देना है ऊपर की साइड में डाल दिया, अगर आपने इन कर्ल करना है तो आपने ऐसे कर लिया। ठीक है, आगे समझ में। अब आपका ये जो एंड्स का जो एरिया है ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपने ये किया, राउंड देते रहो, जैसे बाल निकलने लगे वापस आ जाओ, खींच लो, वापस आ जाओ, खींच लो, वापस आ जाओ, खींच लो। ठीक है, रखना आपने 45 डिग्री ऐसे ही है। ठीक है, अब आपका ये बाल, जब तक बाल गर्म नहीं होगा ये बाल इसके साइड राउंड नहीं आएगा। जैसे जैसे बाल ये गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, अपने आप राउंड आसानी से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो ऑटो कट एरिया जो है, जो होल्ड कर देता है, इसको किया आपने। आपका जो एक उंगली इस पे रहेगी ऑन ऑफ के ऊपर, और एक इसके ऊपर रहेगी, ताकि आपका पूरा हाथ काम करता रहे। ठीक है, जैसे ही बाल गर्म हुए इसको पुश करो, ठंडा कर दो। ठंडा करने के बाद आपने क्या किया, चाहे तो ड्रायर को ऐसे होल्ड कर दो, चाहे रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने ये 2 फिंगर्स ये किया, छोड़ना नहीं है, ऐसे किया, फिर छोड़ना नहीं है, ऐसे किया, छोड़ना है। फिर आपने क्या करना है, जैसे भी आपका जो कर्ल है धीरे से आपको ऐसे छोड़ना है, झटके से नहीं छोड़ना, धीरे से छोड़ना है। ठीक है, चाहे आपने आउटर कर्ल किया तो ऐसे छोड़ो, इन कर्ल किया तो ऐसे छोड़ दो। ठीक है, अगर आपने ये भी नहीं करना तो आपने क्या किया, जैसे कि आपने ये किया, ठीक है, तो आपने क्या करना है, धीरे धीरे सॉफ्ट खोलते खोलते ऐसे, ये चीज धीरे धीरे घुमा दो। आगे समझ में, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे।